निशा बहुत ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार स्कूल की छुट्टियों में वो अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और निशा के वापस जाने का भी समय हो गया था। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो निशा। इस बार कम से कम 1 महीने रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा दिन के लिए। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि उससे बड़ा था। उसका नाम था हरी। चलो निशा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? पर निशा तुम आई तो बस से थी ना। हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसीलिए ट्रेन से जा। ये बात सुनकर निशा की बुआ थोड़ा घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है क्या कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है, अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, मगर वो मानी ही नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ। तू उसे जरा ध्यान से उसकी ही ट्रेन में बिठा कर आना। देख, जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वापस मत आना। हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को रेलवे स्टेशन ले जाता है। वहाँ पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का वेट करने लगते हैं। अरे यहाँ तो हमारे सिवा लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को आते ही नहीं है? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने रात को यहाँ आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम हरी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत निशा, ये कहानी नहीं है बल्कि एकदम सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो हरी, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ये कहानी मान लूं? हाँ? क्या तुम भी? कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई और तुम सबने मान भी ली। अरे निशा, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन में ट्रेन आ चुकी थी। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था। जब तक वो वापस आता है, निशा ट्रेन में बैठ चुकी थी। हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में बैठ जाती है। नहीं नहीं निशा, वापस आओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ। बस भी करो हरी। ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ? चलो बाय, अपना और बुआ का ख्याल। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं। निशा जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हुई होती है। हाँ, चलो कोई तो है यहाँ। मुझे अकेले काफी अजीब लग रहा था। निशा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। जब वह दोबारा सामने देखती है तो दो औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। अरे, अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी थी, अब ये अचानक से दो कैसे हो गई? खैर, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पे रख के वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नज़र सामने बैठी औरतों पे पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी ही साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है। निशा बाहर झांक कर देखती है। वहाँ काफ़ी अजीब सा स्टेशन था और वहाँ पर कुछ यात्री खड़े हुए थे। सभी यात्रियों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर अपना नीचे झुकाए हुए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी औरतें भी स्टेशन में उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों, मगर ये ट्रेन और इसकी। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूँ? इससे कैसे बाहर जाऊँ? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी 15 मिनट के बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है। मेरे पास बस यही एक मौका है बचकर भागने का। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के सामने आकर बैठ जाती है। वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये तो मुझे ही घूर रही है। मैं कैसे निकलूँ अब इस ट्रेन से? निशा काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रहती है क्योंकि बाहर जाने का उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा होता।
तभी उनमें से एक भूत उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीबोगरीब हरकत करने लग जाते हैं। निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है। बचाओ! तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पे रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई स्टेशन पे खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन पर चढ़ रहे थे। हरी ने बिल्कुल भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्माएं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। निशा, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है, क्योंकि गांव के कई लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें आके मरने ना दूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसमें फंस जाऊंगा। निशा ध्यान से हरी की सारी बातें सुन रही थी। निशा, हमें अगर इस ट्रेन से बाहर जाना है तो हमें इंजन की तरफ जाना होगा, जहाँ पे इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी जान बचाने की कम से कम एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उसे घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो, तुम्हारे बगल में ट्रेन की लाइट का बटन है, उसे दबाओ, तभी आत्माएं हमें जाते हुए नहीं देख पाएंगी। ऐसे तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर दो ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है। निशा, मैं इनसे निपट रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाके ट्रेन को रोको। लेकिन हरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ, जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहाँ से बच के निकल जाती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हरी कैसे भी करके उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, बस वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी करो, चलो यहाँ से। निशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। नहीं हरी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो टूल बॉक्स उठाकर भूतों के सिर पे मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब? निशा, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब बाहर हम एकदम सुरक्षित हैं। निशा और हरी दोनों ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। दोनों घर वापस चले जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं। लोगों का मानना था कि वो भूतिया ट्रेन अक्सर उस स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं गया।